Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जनगणना नहीं होने से देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इसकी ऑफिशियल जानकारी 2011 के बाद नहीं आई। चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट ही अकेला सोर्स है ये पता करने का कि वोट देने वाले किस जेंडर के कितने लोग हैं। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट अपडेट हुई तो पार्टियों के होश उड़ गए। लोकसभा में क्यों महायुति को नुकसान हुआ, एमवीए को क्यों फायदा हुआ, ये तो पता चला। साथ ही ये भी इशारा मिला कि चुनाव निकालना है तो घर चलाने में हो रही झुंझलाहट से महिलाओं को नाराज नहीं रहने दे सकते। वहीं से निकला महिलाओं को कैश बांटने का आइडिया। चुनावों में महिला वोटर्स को लुभाने का हिट फॉर्मूला ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को लड़ाओ। अब ये पैटर्न चेंज हो गया है। महिला उम्मीदवारों पर नहीं, महिला वोटरों पर जोर है। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे 4120 उम्मीदवारों में से सिर्फ 359 महिला उम्मीदवार हैं। मतलब महिलाओं की हिस्सेदारी मुश्किल से 8-9% के आसपास है। 97 सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है। 90 सीट पर सिर्फ एक महिला उम्मीदवार है। 62 सीटों पर 2 महिला उम्मीदवार हैं। बीजेपी कांग्रेस को महिलाओं को कैश देना महिला उम्मीदवार उतारने से ज्यादा बेहतर विकल्प दिखा। दोनों गठबंधनों के 576 उम्मीदवारों में से सिर्फ 55 महिलाओं को टिकट मिले। महायुति ने 26, एमवीए ने 29 महिलाओं को टिकट दिए। पार्टियों ने प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली। महिला वोटरों ने क्या डिसाइड किया? 1500 रुपए वाली महायुति पर भरोसा करेंगे या 3000 वाली महालक्ष्मी पर? महिलाओं को कैश देने की स्कीम अब चुनाव जीतने का सुपर हिट फॉर्मूला है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने बीजेपी के लिए काम किया। कर्नाटक, तेलंगाना में कैश देने से कांग्रेस की सरकारें बन गई। लोकसभा हारने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र की महिलाओं की फिक्र हुई। महायुति को मौका मिला चुनाव से पहले माझी बहिण लाड़की योजना के जरिए 5 किस्तों में हर महिला के हाथ में 7500 रुपए देने का। विपक्ष में होने से एमवीए को नुकसान हुआ। देर से सही एमवीए ने लड़की बहिण से भी बड़ा प्लान महालक्ष्मी बनाया। वादा ये कि एमवीए की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 नहीं 3-3000 देंगे। नारे वादों की रेल लगी है। गेम चेंजर मानी जा रही है महिलाओं और कैश देने वाली योजनाएं। 2019 का लोकसभा चुनाव 2024 जैसा नहीं था। 2024 में एमवीए ने 30 सीटें जीती, लेकिन 2019 में महायुति ने 42 सीटों पर कब्जा किया था। महिलाओं की ज्यादा वोटिंग का क्लियर एज महायुति को मिला। 24 में कम महिलाएं वोट देने घर से बाहर निकली तो करीब 4.41% कम वोटिंग हुई। महिलाओं में चुनाव को लेकर जोश की कमी का नतीजा ये निकला कि बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र फिसल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स की नेशनल पिक्चर कुछ ऐसी रही कि कांग्रेस को बीजेपी से 2% ज्यादा महिलाओं के वोट मिले। बीजेपी को 60+ सीटों का नुकसान, कांग्रेस को लगभग डबल सीटों का फायदा हुआ। देश की पूरी राजनीति पलट गई। 30 अगस्त को अपडेटेड वोटर लिस्ट में 16,90,000 वोटर बढ़ गए। विधानसभा चुनाव में 9,53,00,000 वोटर वोट देंगे। इसमें पहला चौंकाने वाला डेटा यह है कि महिला वोटरों की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर पर आ गई है। 4,90,00,000 पुरुष वोट देंगे, 4,60,00,000 महिलाओं के वोट पड़ेंगे। दूसरी चौंकाने वाली बात यह कि अप्रैल से अगस्त के बीच महिला वोटर्स का जंप करीब 10 लाख का हुआ, जबकि पुरुष वोटर्स 6,80,000 ही बढ़े। और तीसरी बड़ी बात यह कि 36 में से 5 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा हो गई। कोंकण के रत्नागिरी, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, विदर्भ के भंडारा, गोंदिया जिलों में हार जीत का फैसला इस बात पर होगा कि महिलाओं ने किस पर भरोसा किया। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इन जिलों में माइग्रेशन ज्यादा है। रोजी रोजगार के लिए पुरुष घर से बाहर जा रहे हैं। गांव और बस्तियों में महिलाएं रह रही हैं। इससे वोटर लिस्ट की डेमोग्राफी बदली मानी जा रही है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।